गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स। आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मनोज मलिक आपका स्वागत करता है हमारे लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में। दोस्तों, ये जो लॉकडाउन है, वास्तव में जितने भी लोग एक्साइटेड हैं, एनर्जेटिक हैं, हमारी तरह हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने की जिनके अंदर लगन है, उनके लिए ये लॉकडाउन है। और हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। और आज मैं जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, उनको अब मिलवाने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, मुझे जब भी मैं उनसे मिलता हूं मुझे याद आता है तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर 1989 में जब पहली बार खेलने के लिए आए थे, उनकी उम्र सिर्फ 16.5 साल थी। बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये बच्चा क्या कर पाएगा, और वो भी वकार यूनुस की बॉलिंग, सारे जो वसीम अकरम, विकार यूनुस, मतलब सारे जो पाकिस्तान के बॉलर थे जो बहुत घातक माने जाते हैं, उनके सामने उनको खड़ा कर दिया गया था। वही सचिन तेंदुलकर आज जब रिटायर हुए हैं तो पूरे वर्ल्ड में उनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने 100 बारी सेंचुरीज बनाई हैं, 51 बार उन्होंने वनडे के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर बनाई है, और 49 बार उन्होंने वनडे के अंदर बनाई है। वही सचिन तेंदुलकर आज की डेट में पहले ऐसे बैट्समैन रहे हैं जिन्होंने वनडे के अंदर 200 बनाया था। आज उनको, उनके बाद रोहित शर्मा ने भी बनाया, उनके बाद सहवाग ने भी बनाया, कपिल ने भी बनाया, बहुत सारे प्लेयर्स ने बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एज को नहीं देखा, उन्होंने अपनी लगन को देखा, अपने पैशन को देखा, अपने कैरियर को देखा, अपने फ्यूचर को देखा। और जिन हस्ती से मैं आज मिलवाना चाह रहा हूं, उन्होंने भी अपनी एज को नहीं देखा। उन्होंने भी ठान लिया था कि अगर लगन है और फ्यूचर सामने दिखाई दे रहा है तो मोदी केयर के अंदर बिल्ड करना शुरू कर दो। एक दिन ये फ्यूचर प्रेजेंट में बन जाएगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उनके पास भी ऑप्शंस थी, उनके सामने भी हर्डल्स आए, लेकिन आज पूरे इंडिया की वो यंग टाइकून मानी जाती हैं। और ये जो कपल है जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूं, आज पूरे इंडिया के अंदर इनको फॉलो किया जाता है। इनके बहुत सारे फॉलोअर हैं और हजारों लोग इनको फॉलो करते हैं और इनके जैसे बनना चाहते हैं। बहुत सारे बड़े लोग अपने बच्चों को इनके जैसा बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मिलवाना चाहूंगा हमारी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, समीर मोदी आजादी काउंसिल के मेंबर, 1 करोड़ आजादी क्लब की मेंबर जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रही है, जैगवार अचीवर, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को एक प्यारा सा घर दिया 3 BHK का, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को एक शानदार गाड़ी दी, और वो कोई और नहीं है, हमारा क्यूट कपल है। वो कपल है अक्षय दत्ता सिंह एंड दिग्विजय सिंह। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे अक्षय दत्ता सिंह का और दिग्विजय सिंह का। अक्षय जी, दिग्विजय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। आज फिर आपको सुनने के लिए, आपसे सीखने के लिए पूरा इंडिया बेकरार है। सारे लोग आपको देख रहे हैं कि आज किस तरीके से आपने अपनी जिंदगी को बदला है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपको मोदी केयर में इंटरेस्ट कैसा है, और फिर आपने कैसे कैसे सारे हर्डल्स को पार करके आज 1 करोड़ आजादी क्लब के अंदर अपना नाम लिया, समीर मोदी आजादी काउंसिल के मेंबर हैं, और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जो इतनी बड़ी पोस्ट है, और आप हजारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो दिग्विजय जी, अक्षय दत्ता सिंह जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले आपका हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम आज आपके साथ इस सेशन को कर पा रहे हैं सर। और सर, स्टार्ट करना चाहूंगी, पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम अक्षय है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 7-7.5 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। सेकेंड ईयर कॉलेज में थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब इस बिजनेस को, मोदी केयर को स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने की कोई खास वजह नहीं थी, सिर्फ अपने पापा का मन रखने के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। पापा ने बोला कि चल हम प्रोडक्ट्स लेने जा रहे हैं, एकदम मतलब कहीं पे शॉप है, वहां पर हम लेकर आएंगे और ऐसे ऐसे होता है उसमें, तो आईडी आधार कार्ड लेकर चल। मैंने छूटते ही मम्मी से कहा कि मम्मी यार ये क्या कर रहे हैं, पहले भी पापा ने कुछ करके तो छोड़ चुके हैं और ये क्यों इन चक्कर में पड़ रहे हैं, मैं नहीं कर सकती, प्लीज समझा लो इन्हें।
मम्मी कहती यार तू पापा का दिल रखने के लिए ना एक बार चली जा, मत करियो ऐसे ही, बोल दे भाई ठीक है कर लूंगी, ऐसे बोल दे, मत करियो बाद में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं पापा के साथ गई, हम लोग वहां से प्रोडक्ट परचेज करके लाए और मैंने प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए। पापा ने मेरी आईडी वहां जनरेट करा दी थी। हालांकि हम लोग ना इंडियन नेवी से रिटायर्ड है, तो मेरे पापा इंडियन नेवी से रिटायर्ड है, तो हमारे घर में ना सारा सामान कैंटीन से आया करता था, और कैंटीन का ना लाकर हमने मोदी केयर का यूज करना चालू कर दिया था। हमें प्रोडक्ट अच्छे लग रहे थे। मेरे पापा को पता नहीं क्यों ये यकीन आ गया था कि आज से सपने पूरे होंगे। और क्योंकि ना पापा एक सेमिनार और मीटिंग अटेंड कर रहे थे, और मीटिंग और सेमिनार अटेंड करने के बाद तो हर किसी के अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है। वैसे ही मेरे पापा बहुत मोटिवेटेड थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस चीज को समझ नहीं पा रही थी। हालांकि मैं मनोज सर से मिली और मेरे को बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। सर का नेचर, सर का बात करने का तरीका, और भी मतलब सर ने जैसे बताया तो बिजनेस भी मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन तब भी मेरा कोई खास इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ, मतलब ऐसे ही जैसे मैं 19 साल की थी उस समय, तो अपनी फ्रेंड्स के मिलने जाती आती रहती थी, तो मैंने ना फेस वॉश यूज किया था इसका, और फेस वॉश पे उसने बोला यार तू क्या यूज करे, तेरी स्किन अच्छी लग रही है। मैंने कहा यार वो पापा ने जबरदस्ती मोदी केयर शोदी केयर में आईडी लगा दी है, वो सामान ले आए थे, वो यूज कर रही हूँ। तो कह रही यार तू एक काम करेगी, मेरे लिए मंगवा देगी। मैंने कहा हाँ यार क्यों नहीं। अब वहां पे मैंने 25-30 रुपए रिटेल प्रॉफिट में कमा लिए। मतलब जितने की मुझे चीज पड़ी थी, मैंने उस रेट पे ना देके एमआरपी रेट पे उसको सेल करा। मैंने उस 25 रुपए कमाने के बाद ना मेरे को एक जोश से चढ़ा। मैंने कहा अगर 25 रुपए आ सकते, 25,000 भी आ सकते। 2500 रुपए देख लिए थे और 25,000 रुपए देख लिए थे। मैंने ये सोचा कि यार मैं अभी पढ़ रही हूँ, पढ़ने के साथ साथ अगर मैंने सिर्फ यूज किया था और शेयरिंग करके मैंने 25-30 रुपए कमाए, अगर मैं सीरियसली करने लगूँ तो क्या होगा। फिर मैंने क्या किया, लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, मनोज सर की बात मानी। पापा ने जैसे बोला कि मीटिंग्स में जाओ, तो मीटिंग्स में आना जाना शुरू किया। फिर मेरे को अच्छा लगने लगा, मेरा मन करा अब मैं बिजनेस को करूँ। फिर मैं लोगों से मिलने लगी, और जब मैंने लोगों से मिलना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने घर में अपने लॉकर तक गए, अलमारी तक। उन्होंने वहां से लॉकर की चाबी निकाली, उन्होंने ड्रॉर खोला, ड्रॉर खोल के उन्होंने आधार कार्ड निकाला, मेरे को 5,000 रुपए निकाले और मेरे हाथ में पकड़ा दिए, और बोला जा बेटा मेरी आईडी लगाइयो और 5,000 का सामान मेरी आईडी पे ले आइयो। ऐसा हुआ था मेरे साथ। ऐसा ही हुआ होगा ना? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ था। मुझे सब भगा देते थे, मुझे सब मना कर देते थे, बच्चा समझ के बोलते थे कि बेटा इसमें कुछ भी नहीं रखा, हमने एमवे, ओरिफ्लेम, टपरवेयर, फलान 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 कंपनी करके छोड़ दिया है। तू हमारी प्यारी बच्ची है, हम नहीं चाहते तेरा करियर खराब, ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर ले। मतलब जितने मुंह उतनी बात। रियल जो लोग थे, मेरा भाई उसने मेरे को चाटा मार दिया। उसने बोला कि मैं चाची को भी बोल रहा हूँ, वो तेरे ये काम छुड़वाएगी और तेरे को एमबीए में ज्वाइन करवा देगी, तेरा एमबीए करा देगी। फिर मैंने मामा जी से बात करी, उन्होंने कहा ये पता है कौन सा काम है, पहले खुद बेवकूफ बनो, फिर 4 को बेवकूफ बनाओ, फिर वो और 4 को बनाएंगे बेवकूफ खड़ी हो जाएगी। बात करती थी ना, वो सिर्फ मेरे को जैसे मेरे साथ कुछ लोग थोड़ा बहुत ज्वाइन हो गए। एक बार क्या हुआ था कि मैं अपनी आंटी के साथ गई थी, बहुत छोटा सा रूम था और वहां पर सारी लेडीज इकट्ठी हो गई, और मैं उस समय बहुत छोटी उम्र थी, मेरी 20 साल की होंगी उस समय जब वो मीटिंग करी होगी, 20-21 साल की। तो तब बहुत बिल्कुल बच्ची सी लगती थी। तो मेरे को उन्होंने बोला, मतलब जिन जो होस्ट थी उनके साथ में थी एक लेडी, कह रही आप ऐसे इतना रश हो गया, ये बच्चे को अंदर भेज दो, टीवी लगा दो इसको अंकल चिप्स देके। तो मैंने कहा मैं ही तो मीटिंग करने आई हूँ। और फिर जिन आंटी के साथ में गई थी वो भी बोली हाँ यही तो हमारी लीडर है, यही तो आई है मीटिंग करने। तो मुझे बच्चा समझ के ना बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता था, और मैं अपने अपलाइन मिस्टर मनोज मलिक जी और सारिका मैम के पास जाके रोती थी और ये कहती थी कि सर मुझे तो हर कोई बच्चा समझ लेता है, सर मेरा तो काम बढ़ ही नहीं रहा है, सर मेरे से तो लोग जुड़ ही नहीं रहे। और आपको पता है दोस्तों, वैसा ही होता जाता था जैसे मैं उल्टा उल्टा बोलती थी। अब सर ने और सारिका मैम ने मेरी डांट लगा दी एक दिन, कह रहे जब तक तू सोचेगी तू बच्चा है और तेरी लोग नहीं सुन रहे और ऐसा ही बोलेगी तो ऐसा ही होता रहेगा। एक बार ये बोल कि अब मैं तो मैच्योर हो गई हूँ, अब मेरे साथ तो लोग जुड़ने लगे। मैंने ना ये बोलना शुरू किया मन मन में, और मैंने ये सर को भी जब भी मैं मिलती थी, मेरे को ज्यादा रिजल्ट नहीं भी मिलते थे, तब भी मैं ना पॉजिटिव बोलने लगी। सर ने बोला कि जिससे भी बात करे ना डेमो के साथ बात करनी है, डेमो दिखाना है। उन्होंने बोला कि सारे यूज करने के बाद प्रोडक्ट, जब आप लोगों से बात करते हो ना प्रोडक्ट डेमो दिखा के, तो बहुत ज्यादा उसके रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है। तो प्रोडक्ट डेमो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप यकीन मानिए, जब मैंने डेमो की हेल्प लेना शुरू करी ना, मेरे बिजनेस ने बहुत तेजी से स्पीड पकड़ ली। क्या हुआ ना कि
जिन लोगों को डेमो नहीं दिखाती थी, मुंह जबानी बताती थी, वो नहीं समझते थे, लेकिन जिनको डेमो दिखाती थी वो समझते भी थे और आगे भी लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। वो खुद ज्वाइन होते थे और आगे मीटिंग्स में फिक्स कराते थे, क्योंकि डेमो देख के उनका दिमाग एकदम घूम जाता था कि यार हाँ, प्रोडक्ट्स तो वाकई में ही बहुत अच्छे हैं। तो मैंने क्या किया, बस डेमो किट बनाई और कभी कभी मैं इतनी डिमोटिवेट हो जाती थी कि मैं बिल्कुल मेरा मन करता था कि अभी छोड़ दूं, क्योंकि मतलब कॉलेज जाने के साथ साथ, और मैं यहाँ भी इतनी मेहनत करी थी, लेकिन मेरा उस समय चेक था 10-12-15 हजार रुपए का। तो मेरा बहुत मेहनत करने के बाद मेरा जब इतने इनकम आती थी, तो मैं सर से और मैम से मिलती थी और कहती थी कि सर देखो, मेरे से नहीं हो पाएगा इतना, तो अगर मैं जॉब कर लूँ ना तो 20-25 हजार की सैलरी तो वैसे मिल जाएगी, मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ और अभी मेरे को इतना ज्यादा अच्छा पैसा तो आ नहीं रहा है। तो सर ने और मैम ने मेरे को एक चीज समझाई कि बेटा एक बात बता, अगर आज तेरी जितने कॉलेज के बच्चे हैं वो 10 हजार रुपए भी कमाते हैं कोई? मैंने कहा नहीं, अभी कोई 10 हजार तो नहीं कमा रहे। कह रहे तू कमा रही है ना, तू तो खुश रहे। और इस बिजनेस में क्या होता है, इनिशियल लेवल पे आपकी मेहनत ज्यादा होती है लेकिन इनकम कम होती है। धीरे धीरे आपकी इनकम इज इक्वल टू आपका मेहनत, और धीरे उसके बाद क्या होता है, मेहनत इतनी सी और इनकम बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैंने इनकी बातों पे विश्वास किया और मैं काम में बनी रही। बीच में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी आई थी। एक बार मेरे को ध्यान है, बल्लभगढ़ में एक स्कूल में कहीं पे जॉब का वो आया था, मतलब हेड, उसमें हेड वाला पोस्ट, अच्छी पोस्ट में मिल रहा था और वहां पे 70,000 रुपीज मेरे को सैलरी मिल रही थी। और मेरा बहुत मन था कि मैं उसको ज्वाइन कर लूं, और उस समय मोदी केयर से मेरी इनकम बहुत बड़ी नहीं थी। पर तब भी मैंने क्या सोचा, मैंने यकीन करके रखा अपने अपलाइन पे। बहुत से लोग आए डिस्ट्रैक्ट करने, बीच बीच में बहुत और बिजनेस आए, बहुत सी चीजें सामने आई। एक बार तो मैंने, पता है, सरोजनी नगर से, सच बता रही हूँ, सरोजनी नगर में ना मंडे की मार्केट लगती है, वहां ना 20-20 रुपए, 50-50 रुपए के टॉप मिलते हैं। मैं 50 रुपए के टॉप लाके 150-200 में वो भी बेचने चालू करे। सारे काम करके देख लिए, लेकिन अल्टीमेटली समझ में आया कि मोदी केयर से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। हाथ पैर मारे सब चीजों में, क्योंकि ना यहाँ जल्दी एफर्ट नहीं आ रहा, जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि कुछ और ट्राई करती हूँ, लेकिन सब ट्राई करा, कुछ मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया। फिर जैसे जैसे अपलाइन ने बताया, डेमो किट बनाई, सिस्टम, उन्होंने बोला कि मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, कोई मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़नी। मैं जाने लगी। फिर जब मेरे साथ लोग नहीं आते थे तो मैंने जाना बंद भी किया, और जब बंद किया तो मैंने डांट भी खाई कि तू क्यों नहीं आ रही बेटा। मैंने कहा सर मेरे साथ तो कोई आता नहीं है, मैं क्या करूंगी रोज आके। कह रहे ठीक है, जो तूने सपने लिखे हैं, इन्होंने ना सर, मनोज सर और सारिका मैम ने सपने भी लिखवा दिए थे। तो जो सपने तूने डायरी में लिखे हैं ना अपने मम्मी पापा को, उनकी 25 को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं, उसे तो नहीं काट सकती, वो गाड़ी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मम्मी पापा के लिए तो सपने पूरे करने हैं। फिर कह रहे मीटिंग में अगर तेरे पड़ोसी को सपने नहीं पूरे करने, वो मीटिंग में नहीं आ रहा, तेरे रिश्तेदार को सपने पूरे नहीं कर रहे, क्या तू भी नहीं आएगी? मैंने कहा नहीं, मैं तो आऊंगी। तो मैंने क्या किया, सिस्टम को फॉलो किया, चाहे मेरी टीम ने करा चाहे मेरी टीम ने नहीं करा, मैं सिस्टम को फॉलो करती रही। और जब मैं मीटिंग ट्रेनिंग में लगातार जाती रही तो सर भी मेरी टीम को डांटने लायक हो गए कि अक्षी भी तो मीटिंग में आती है, आप क्यों मीटिंग में नहीं आते। पर अगर मैं ही नहीं जा रही होती तो सर मेरी टीम से भी ये बात नहीं कह सकते थे। और धीरे धीरे कुछ सर की डांट खा के, कुछ कैसे करके मेरी टीम भी सिस्टम में आने लगी दोस्तों। और ऐसे ही करते कराते जो बिजनेस है वो बढ़ना चालू हुआ। मेरी जो इनकम है वो बढ़ती 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 बहुत अच्छी अच्छी होती गई। और आज जो मेरी इनकम है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैंने स्ट्रगल खूब किया। मैं एक दिन में 5-5 होम मीटिंग्स भी करी मैंने, और आधे से पौने घंटे में मैं एक होम मीटिंग खत्म करती, गाड़ी में बैठती, गाड़ी भगाती, दूसरी होम मीटिंग में पहुंच जाती, तीसरी मीटिंग खत्म करती, प्रोडक्ट सारे भरे रहते थे गाड़ी में। जहाँ मेरे को लोग ने ज्वाइन किया, उनको वहीं पे ज्वाइन करा के अपनी गाड़ी से प्रोडक्ट उठा के दिए, और फिर उनकी आईडी पे पॉइंट चढ़ाकर अपने पास वो प्रोडक्ट वापस रख लिए। तो ऐसे ऐसे काम किया। कभी मैं चंडीगढ़ भी जाती थी तो सुबह 4 बजे मेरे मम्मी पापा मेरे को बस में बिठाते थे जाके। जब आगरा मथुरा कहीं दूर जाना होता तो पापा साथ में मेरे साथ में जाते थे। कुछ गाड़ी मैं ड्राइव करती थी, कुछ पापा ड्राइव करते थे, कुछ मीटिंग में वो सपोर्ट करते थे। तो बहुत, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को इस चीज में बहुत सपोर्ट किया। लेकिन चैलेंजेस दोस्तों बहुत ज्यादा आए थे, बहुत से लोग बहुत नेगेटिविटी करी थी। मैंने लोगों के पास जाके अननोन प्रोस्पेक्टिंग भी करी। मैं दुकान दुकान जाती थी, जिस दिन मेरे पास कोई काम नहीं होता था, मुझे पता था आज मेरी डाउनलाइन ने कोई मीटिंग फिक्स नहीं कराई, आज मेरी अपनी पर्सनल कोई मीटिंग फिक्स नहीं है, तो मैं पार्लर्स में घुस जाती थी, मैं बुटीक्स में चली जाती थी। जहां मुझे कोई दोपहर में गाड़ी लेके मैं निकल जाती थी, और जहां मेरे को कोई दोपहर में खाली मैं लेडीज के पास जाती थी। अननोन पे मैंने हमेशा लेडीज के साथ प्रोस्पेक्टिंग करी। और जहां मुझे कोई दोपहर में खाली दिखा, मैं वहां पे, ज्वेलरी की शॉप्स होती है वहां लेडीज ज्यादातर चला रही होती हैं, तो वहां जाकर
जाकर मैंने उनको बिजनेस प्लान, डेमो चीजें दिखाना, अननोन पे भी जा जाके मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी, और कुछ लोगों ने तो मेरे को भगा भी दिया कि नहीं बेटा हमें, मैंने कहा 10 मिनट अपने दे सकते हो? कह रहे नहीं हमारे पास 10 मिनट भी नहीं है, हम नहीं सुनेंगे। ये भी बोला और मना भी कर दिया, लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत करके रखा कि कोई बात नहीं, गाड़ी तो मेरी आकर रहेगी। तो बस ये चीजें, चैलेंजेस फेस करती 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 आगे बढ़ती गई, अननोन से नोन से मिलती गई, ना सुनी हाँ सुनी, सब चीज होती गई, सिस्टम में कनेक्टेड रही, तो हमेशा मेरे को एक पावर मिलती रही कि नहीं अक्षी तेरे को छोड़ना नहीं है, तेरे को काम करते रहना है। और दोस्तों उसका नतीजा क्या हुआ, 1647 रुपए की इनकम थी मेरी आज से 7-7.5 पहले, जो कि अब 40,000 रुपए में बदल चुकी है दोस्तों। लेकिन मैं एक अच्छी बात आपको बताना चाहूंगी कि 40,000 रुपए महीना नहीं, 40,000 रुपए पर डे मेरे को मोदी केयर से इस समय आ रहे हैं फ्रेंड्स। जो हाईएस्ट अभी मेरी इनकम आई थी वो थी 8,85,300 रुपीज की, ये मेरी मंथ की इनकम थी। और पिछले साल मैंने लगभग 1 करोड़ रुपए मोदी केयर से कमा लिए। वो सारे चैलेंजेस, वो सारे स्ट्रगल्स को फेस किया, तो उसका नतीजा क्या हुआ, एक टाइम ऐसा भी था जब मेरी इनकम कम थी लेकिन मेरे पास 70,000 की जॉब की ऑफर थी। एक टाइम वो भी था जब मैं सरोजनी नगर से लाके कपड़े बेच सकती थी, और भी बहुत सारी चीजें डाइवर्जेंस थी, लेकिन वो सब मेरे अपलाइन ने मेरे दिमाग से हटाते गए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी डाइवर्ट नहीं होने दिया, मोदी केयर की तरफ फोकस रखा, और उसका नतीजा ये है कि आज जो साल की इनकम है मेरी, 26 ईयर्स की मेरी एज है, मैं 1 करोड़ रुपए पिछले साल कमा चुकी हूँ। और पिछले 6 महीने में बताना चाहूंगी दोस्तों, मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि 31 जनवरी को हम दोनों की अभी शादी हुई है, और शादी से पहले हम लोग मतलब 2-3 महीने पहले से ही शॉपिंग वगैरह में बिजी थे। शादी हुई, उसके बाद हम लोग घूमने स्विट्जरलैंड और पेरिस गए। मोदी के इतना पावर देता है कि हम कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, तो स्विट्जरलैंड पेरिस घूमने गए फ्रेंड्स। और स्विट्जरलैंड पेरिस से जब हम वापस लौट कर आए तो क्या हुआ, लोगों के घर हमारे लंच डिनर स्टार्ट हो गए, जो हर कपल के हो जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस हो गया, लेकिन तब भी उन 6 महीनों के अंदर हमने 45 लाख 45 लाख रुपीज अर्न किए। तो दोस्तों इतनी बढ़िया पैसिव इनकम अगर मैं एक जॉब करती तो कभी मैं इस चीज को एंजॉय नहीं कर पाती। 9 लाख रुपए, 9.25 लाख रुपए जो मेरे हाईएस्ट यहाँ से पे आउट है मंथ का, अगर मैं जॉब करती ना तो मुझे साल का 9 लाख भी शायद नहीं मिल पाता, क्योंकि एक सिंपल ग्रेजुएट लड़की हूँ। लेकिन मोदी केयर ने वो ताकत दी, मोदी केयर ने वो दम दिया, जिससे आज लाइफ पूरे तरीके से बदल चुकी है। और बताना चाहूंगी दोस्तों, यहाँ पे दिखाया था मनोज सर ने, सपने दिखाए थे कि फॉरेन जाओगे। सर पता है क्या करते थे, आंख बंद करवा देते थे, एक बड़ा हॉल होता था मीटिंग का, 200-250 लोग बैठे होते थे, सबकी आंख बंद करा देते, लाइट ऑफ करा देते थे, कहते कि आप स्विट्जरलैंड में पहुंच चुके हो और आप प्लेन में जा रहे हो, आप बहुत खुश हो, आपकी फैमिली बहुत खुश है, ये होगा वो होगा। तो लगता था मुझे कि यार ऐसा कभी होगा, और दोस्तों सच में वो सपने दिखाए नहीं, पूरे भी इन्होंने करवाए। और आज मैं मोदी केयर से 9 विदेश यात्राएं लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें से मैं लंदन भी घूमकर आ चुकी हूँ, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज कवर हो चुकी है, बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, मलेशिया 2 बार, बैंकॉक 2 बार, और मतलब सारे जो सपने थे वो यहाँ से पूरे हो चुके हैं। और फ्रेंड्स एक गाड़ी जो मेरे को अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करनी थी, उनकी 25वीं सालगिरह पे थी, वो थी 11 लाख की विटारा ब्रेजा, जो मैंने उनको गिफ्ट करी। और साथ ही साथ मोदी केयर के कार फंड से एक और कार जो मेरी ड्रीम कार थी, मेरे को लगता था कि अगर तूने ये ना ली ना अक्षी तो तूने कुछ किया ही नहीं अपनी जिंदगी में, ये कार तो आनी चाहिए तेरे पास, क्योंकि ड्रीम्स यार इतने बड़े बड़े दिखा देते हैं और पूरा करने की ताकत देते हैं। तो जैगवार जैसी गाड़ी पे मेरा मन अटका, और फिर मैंने क्या किया, 31 अगस्त को मैंने अपनी गाड़ी जैगवार यहाँ से अचीव करी, जिसको देने के लिए मुझे मेरे प्यारे बहुत अच्छे मेरे अपलाइंस, मेरी प्यारी सी अच्छी सी टीम, मेरे पेरेंट्स थे वहां पर, मेरी पूरी फैमिली मौजूद थी, और वहां पर आए मिस्टर समीर मोदी जी उस गाड़ी की चाबी मेरे को हैंड ओवर करने। तो दोस्तों वो दिन सच में मेरी लाइफ में बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना, मैं बहुत पागल थी उस गाड़ी के पीछे, बहुत डेस्परेट थी कि यार ये गाड़ी मेरे को चाहिए, कैसे भी चाहिए। फिर मतलब वो गाना भी आ गया था, कुड़ी कहती बेबी पहला जैगवार ले लो, तो मेरे को लगा कि बस अभी गाड़ी लेके रहनी है, और ये वो गाड़ी आज मेरे पास आ चुकी है, मैं खुद उसको ड्राइव करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और सारी चीजें होने के साथ साथ फ्रेंड्स, जो यहाँ से सबसे बड़ी जो मेरी कमाई है वो ये है कि बहुत से लोगों का प्यार मिलता है, बहुत से लोग मान सम्मान देते हैं, और आज वो स्टेज आ चुकी है कि अगर मैं चाहूँ, अगर हम दोनों चाहें तो आज हम रिटायरमेंट ले सकते हैं, अभी 26-27 साल की उम्र में। 9 लाख रुपए की इनकम क्योंकि आ रही है, आज वो स्टेज आ चुकी है। लेकिन अभी भी हमें काम क्यों करना है, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हमें सपने पूरे करने हैं। ये
मैसेज मुझे मेरे को नहीं पता देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन ड्राइवर जो ड्राइविंग करते हैं उन भैया को बिजनेस प्लान दिखाया था। और क्या हुआ था ना, उनके वहां पे हम गए थे प्लान दिखाने, उनके घर के वही, तो उनको किसी ने प्लॉट दे रखा है, मतलब मालिक ने प्लॉट दे रखा है, वहीं पे रहते हैं वो। तो मैंने ना बाहर गर्मी में बैठकर उनको कम से कम आधे से पौने घंटा मैंने उनको प्लान दिखाया, मास्क लगा रखा था और पूरे प्रिकॉशन के साथ दूर बैठ के एकदम मीटिंग करी। लेकिन यकीन नहीं मानेंगे, आधे से पौने घंटे में मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पसीने में तर हो गई थी, पूरी भीग गई थी। तो 9 लाख रुपए आने के बावजूद भी मैं आज ये काम क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अगर मैंने ड्रीम को अचीव कर लिया, मेरे पास जैगुआर आ गई, तो ये कोई सक्सेस नहीं हुई। लेकिन जिस दिन उन ड्राइवर भैया को, एक सब्जी बेचने वाले को, या एक मतलब जो पहले से ही अच्छे पैसे वाले हैं, ठीक ठाक हैं, उनको उनकी लाइफ में चेंज ला पाई तो बढ़िया। लेकिन अगर उन लोगों की लाइफ में चेंज ला पाई ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। तो मैं आज भी अभी भी एफर्ट डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि अब मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि आगे का जो हमारा टारगेट है, आगे के जो मिशन है, वो और भी बड़े हैं और वो लोगों के साथ अटैच्ड है कहीं ना कहीं। क्योंकि हम लोगों को तो अब बहुत सेटिस्फैक्टरी इनकम, बहुत अच्छी इनकम आ रही है। तो अब हमें किस लिए काम करना है? अब हमें टीम के सपनों के लिए काम करना है, टीम के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और हमने कुछ टारगेट्स भी ले रखे हैं अपने टीम से रिलेटेड। वो क्या टारगेट्स हैं उसके बारे में अभी आप सुनेंगे जरूर। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, बहुत से लोग हमारे बीच में आज होंगे कि मोदी केयर बिजनेस को जरूर करें। और अगर आपकी फैमिली में सब लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो अपनी फैमिली को भी इस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व करें, ताकि आपको वो लोग सपोर्ट करें। जैसे मेरे को पता है कि बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं हमारे बीच में जो खुद करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो आप अपने पेरेंट्स को ये मीटिंग दिखा सकते हैं, लोगों को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और उनको ये चीज बिल्कुल समझ आएगी। क्योंकि आज मेरा जो भी यहाँ से लाइफ चेंज हुई है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? मेरे माँ बाप है। बिल्कुल मेरी अपलाइन है, बिल्कुल मेरी हार्टलाइन है, लेकिन पहला श्रेय, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे घर की रेखा को लांघने ही ना दिया होता, तो मैं क्या कर लेती? मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। मैं 11 बजे भी जब घर में आती थी ना, मेरी मम्मी पापा सब बालकनी में खड़े होके ना मेरा वेट करते थे, और हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, क्योंकि वो भी मेरे लिए कंसर्न थे, वो भी मेरे को कॉल करते रहते थे, कभी मेरे साथ रहते थे। मतलब उन्होंने मेरी बहुत केयर करी, लेकिन मेरी फ्रीडम नहीं छीनी। तो फ्रीडम मैं सजेस्ट करूंगी कि जो यंगस्टर्स हैं वो जरूर आए। और अगर कोई पेरेंट्स इस चीज को सुन रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलूंगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर पाएंगे ना, तो वो भी कुछ बहुत बड़ा ऐसा सही कर पाएंगे, एक आम इंसान से खास इंसान वो बन पाएंगे। और जब हम मनोज सर की छत्र छाया में है ना, तो ये चीज तो हर हाल में पॉसिबल होगी होगी। तो दोस्तों, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज एक और हस्ती हमारे साथ मौजूद है, जो कि बहुत विजनरी बंदे हैं और टीम को बहुत शानदार तरीके से संभालते हैं। उनका नेचर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी हर चीज बहुत अच्छी है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में भी और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। और लोग कहते हैं कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि दिग्विजय लकी है, दिग्विजय जी लकी है कि उनको अक्षी मिली, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अक्षी लकीएस्ट है कि उनको दिग्विजय जी जैसे पति मिले। तो और समय ना लेकर अब हम सुनेंगे दिग्विजय जी से। गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों। शुरुआत से बताना चाहूंगा, नाम दिग्विजय सिंह है और फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर में इतना पैसा है कि 7 पुश्ते बैठ के खा लेंगे। लेकिन मैं शुरू से लड़का ऐसा था जिसके बड़े बड़े सपने थे। मैं चाहता था कि जो भी बिजनेस करूँ, जो भी आगे नाम कमाऊँ ना, अपने बेस पे कमाऊँ, कभी घर से पैसा ना लूँ। तो शुरुआत करी नौकरी से, छोटी नौकरी से शुरुआत करी थी, वहां से स्ट्रगल करता रहा और एक अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुंच गया। मतलब ये नौकरी अच्छे लेवल पे पहुंच गया। और एचआर में काम किया करता था, जो कंपनीज में इंटरव्यू लेते हैं वो मेरा काम हुआ करता था। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा, नौकरी के साथ साथ मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जिसके थ्रू मैं पैसा कमा सकूं अच्छा खासा। क्योंकि मुझे पता था कि नौकरी में पैसा तो कमा सकते, लेकिन जो पैसा दूसरे प्लेटफॉर्म में बिजनेस में आ सकता है ना, वो नौकरी में नहीं मिल सकता। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वो नौकरी से नहीं मिल सकती। तो मैं जो नौकरी कर रहा था वो टाइम पास के लिए कर रहा था। तो साइड बाय साइड एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था। तो 2018 में अक्षय जी का मेरे पास कॉल आता है मोदी केयर को लेके। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी पहले 2-3 कंपनीज कर रखी थी, तो उनका बहुत पैसा लग गया था, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि ये जो कंपनीज होती है ना, नेटवर्क वाली, चेन बनाने वाली, तो ये कंपनी सारी बेकार होती है। तो अक्षय जी ने मेरे को मोदी केयर के बारे में बताया, तो मैंने इनका मजाक उड़ाया
और इनको मना कर दी मोदी के बारे में। उसके बाद इन्होंने मेरे को जैगुआर के बारे में बताया कि जैगुआर लेने जा रही है, तो मेरे को बहुत हंसी आई कि जैगुआर कहाँ से आ रही है, ऐसी हवा बना रही है। तो उसके बावजूद भी मैं मोदी केयर में नहीं आया। फिर जैगुआर आ गई दोस्तों। जैगुआर देखने के बाद मेरे को लगा कि हाँ बिजनेस में दम है, लेकिन उसके बावजूद मोदी केयर में नहीं आया। तो अक्षय जी ने मेरे को लास्ट में बोला कि मैं तेरे को एक बार लास्ट बार बोल रही हूँ, एक ना 19 महीने में फॉर्च्यूनर गाड़ी निकलवाई है, जयपुर से हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, तो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। तो उन्होंने ना, अक्षय जी ने, मैं ऑफिस में बैठा तो उन्होंने मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात कराई। मैं कॉन्फ्रेंस पे साइलेंट था और अक्षय ने उनके साथ कॉन्फ्रेंस पे बात करी। और जब मैंने सुना कि 19 महीने मैंने फॉर्च्यूनर निकलवाई है और अच्छी खासी इनकम ले रहा हूँ, तो दोस्तों मैं खुद फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाता था, पापा की गिफ्ट करी हुई थी। तो इसलिए मेरे थोड़ा माइंड में स्ट्राइक किया कि 19 महीने फॉर्च्यूनर किसने निकाली है। तो अक्षय जी ने बोला था कि एक बार लास्ट बार मेरे कहने पे जयपुर एक इवेंट हो रहा है, वहां पे चल लो, जयपुर सेमिनार में, उसके बाद आपकी चॉइस है मोदी केयर बिजनेस में आना। उसके बाद मैं कभी आपको नहीं बोलूंगी मोदी केयर के बारे में। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, सुबह वॉल्वो पकड़ के, ऑफिस से छुट्टी लेके 4 बजे वॉल्वो पकड़ के जयपुर पहुंचा। जयपुर में मैं क्या देखता हूँ, 2000 लोगों का ऑडिटोरियम है और 3000 लोग वहां पे बैठे हुए हैं। कुछ तो ऐसे लोग थे जो बाहर से बाहर ही चले गए, उनको जगह नहीं मिली, खड़े होने की भी जगह नहीं मिली। स्टेज पे भी लोग बैठे हुए थे, पूरा स्टेज भर रहा था लोगों से, और स्टेज पे 2-4 लोगों की खड़े होने की जगह थी। तो स्टार्टिंग में मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, देखता हूँ कि वहां पे धीरे धीरे लेवल्स आने स्टार्ट होते हैं। वहां पे नए लड़के आ रहे हैं, 20-21 साल की उम्र के लड़के, और वो अपना लाखों का चेक बता रहे हैं। फिर आती है लेडीज, हाउस वाइफ आ रही है, वो अपना लाखों का चेक बता रही है। तो मैं शुरू से लड़का बहुत एम्बिशियस था, मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है। मेरे को मैं चाहता था कि ऐसा बिजनेस करूं जहां से मैं बहुत पैसा कमा सकूं और अच्छी खासी गाड़ियां लाके खड़ी कर सकूं अपने घर में। तो बताना चाहूंगा, उसके बाद वहां पे जब मैं बैठ के सुन रहा था उन लड़कों की, उन हाउस वाइफ की, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था, जो प्लेटफॉर्म तू ढूंढ रहा है ना, वो तेरे सामने खड़ा है। और उस दिन मैं ये ठान के आया था कि जो मोदी केयर बिजनेस है, ये तेरे लिए बना, तू मोदी केयर बिजनेस के लिए बना है। फिर लास्ट में मनोज सर का आया था, मनोज मलिक सर का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। उनको तो मैं भगवान मानता हूँ। मनोज सर क्या कहते हैं ना, भगवान जब आपके सामने अगर आए तो आप उनको देखते रह जाओगे। तो मनोज सर को देखते रह जाता, मेरी कभी जुबान नहीं हिल पाती उनके सामने। तो मनोज सर आए थे लास्ट में, उनकी बारी आई थी, तो उन्होंने बुलाया था, यहाँ पे कोई नया लड़का है, जो नया लड़का आया है मोदी केयर बिजनेस में, इस इवेंट में बैठा हुआ है, एक बार स्टेज पे आ जाए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं कभी आज तक किसी स्टेज पे नहीं गया था, और मैं लड़का ऐसा था जो कभी ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करता था। मैं वहां उस सेमिनार में इतना मोटिवेट होके बैठा हुआ था कि जब लास्ट में मनोज सर ने बोला कि कोई लड़का है जो यहाँ पे नया बैठा हुआ है, स्टेज पे आ जाए, तो मैं सीधा स्टेज पे चढ़ गया। दोस्तों बताना चाहूंगा, इतना मोटिवेट था कि स्टेज पे सीढ़ियों से चढ़ के नहीं गया, स्टेज पे कूद के चढ़ गया। और चढ़ने के बाद मनोज सर ने मेरे को अपने चेक पढ़वाए थे। तो मुझे आज भी याद है, जब उनके चेक देख रहा था ना, तो मैं 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, तो मेरे ना बिल्कुल एकदम दिमाग ब्लैंक हो चुका, माइंड ब्लैंक हो चुका था। फिर उसके बाद जैगुआर में हम लोग वापसी आ रहे थे, तो जैगुआर में मनोज सर के साथ बैठने का मेरे को मौका मिला, भगवान के साथ बैठने का मौका मिला। और वहां से दोस्तों बताना चाहूंगा, उस रास्ते में मेरा मनोज सर ने सारा विजन क्लियर कर दिया। आते ही सबसे पहले मैंने सोचा था कि बिजनेस पार्ट टाइम स्टार्ट करूंगा, तो धीरे धीरे लोगों से बात करनी स्टार्ट करी थी। सबसे पहले मैंने ये सोचा था, मेरे घर का ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पापा पॉलिटिक्स है, मेरी फैमिली जो दादाजी वगैरह थे वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। तो पापा को मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया नहीं, क्योंकि साबुन पाउडर तेल का बिजनेस था, मुझे पता था पापा मेरे को डांटेंगे, पापा कभी ये बिजनेस करने नहीं देंगे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, चोरी छुपके स्टार्ट किया था बिजनेस। उसके बाद नौकरी करता रहा पार्ट टाइम। फिर धीरे धीरे जब लोगों को मिलना स्टार्ट हुआ ना मैं, तो लोग ना मेरे से टाइम मांगना स्टार्ट कर दिया, और मैं बैठा होता था ऑफिस में, तो मैं अक्षय जी को बोल देता था कि एक बार अक्षय जी देख लो, इस बंदे ने मीटिंग के लिए टाइम है। तो जो मेरी अपलाइन थी अक्षय जी थी, वो जाके मीटिंग करके आती थी। फिर रात को मैं ऑफिस से आता था 9, 9:30 बजे, फिर बाकी की मीटिंग में 12-1 बजे तक करता था। फिर सुबह उठ के 8-9 बजे ऑफिस निकल जाता। रात को मेरे ख्याल से मैं उस टाइम पे 2:30-3 बजे सोता था। तो मैंने सोच लिया था कि जल्दी से जल्दी मुझे नौकरी छोड़नी है। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरी मैनेजर से बहस हो गई, और लगभग 15 से 20 दिन में मैंने नौकरी छोड़ दी थी। मैंने बहस इसलिए हो गई कि मुझे पता था मेरे पीछे एक स्टफनी पड़ी है, एक बैकग्राउंड है जो है मोदी केयर। तो मैंने सोच लिया था कि अब मोदी केयर है मेरे को नौकरी में कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे पता था सारे सपने, सारा पैसा, जो भी मेरे विजन है, जो भी मेरे सपने थे, सब यहीं से पूरे होने वाले हैं। तो मैंने सोच लिया था कि भाई अब नौकरी छोड़ो और मोदी केयर में आके लग जाओ फुल टाइम। तो मैंने फुल टाइम मोदी केयर स्टार्ट किया। बट नौकरी छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि मैं घर से एक पैसा नहीं लेता था।
तो मैंने सोचा था कि सुबह 9 बजे निकलता था, रात को 9 बजे घुसता था नौकरी में, तो अब मोदी केयर में भी सुबह 9 बजे और रात के 9 बजे तक करूंगा। तो सुबह निकल जाता था, घर छोड़ देता था और रात को घुसता था लगभग 12-1 बजे तक। डेली की 8-9 मीटिंग्स करता था, क्योंकि मुझे पता था जैसे उन्होंने 19 महीने फॉर्च्यूनर निकलवाई थी ना, तो मेरे को भी यहाँ पे कुछ ना रिकॉर्ड बनाना ही है। जब आया हूँ मोदी केयर में तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो मैंने डेली की 8-9 मीटिंग्स करता था, सुबह 9 बजे निकल के रात को 12-1 बजे घुसता था। और बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में अक्षय जी ने मेरे को बोला था कि तेरे साथ मैं मीटिंग्स में करूंगी, जो क्योंकि अभी तू स्टार्ट हुआ है इस बिजनेस में और मेरे को अच्छे से बताना भी नहीं आता था और इंटरेक्शन में ज्यादा लोगों से करता नहीं था, तो अक्षय जी को साथ में लेके जाता था। फिर 5-6 मीटिंग में अक्षय जी मेरे साथ गए, डेमो प्लान दिखाया। फिर एक बार मैं कॉल करता हूँ अक्षय जी को, अक्षय जी मेरे को कहती है मैं तो चंडीगढ़ आई हूँ। तो मैं समझ गया कि भाई अब ये गुरु का काम है रास्ता दिखाना। अक्षय जी मेरे साथ नहीं होंगे, अक्षय जी ने मेरे को रास्ता दिखा दिया है और अब तेरे को खुद चलना पड़ेगा और सपने तेरे हैं। अगर तू गलतियां करेगा तो कोई बात नहीं, गलतियों से आदमी सीखता है। तो मैंने स्टार्ट किया, पहली मीटिंग थी मेरी, मैंने सिस्टर को फोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे, क्योंकि मुझे पता था कि लेडीज ज्यादा मैक्सिमम इस बिजनेस को करती हैं। तो मैंने दीदी को बोला 3 से 4 लेडीज को ना इकट्ठा कर दे। तो दीदी ने 3-4 की जगह ना 10-12 लेडीज इकट्ठी कर दी और मेरे साथ कोई नहीं था वहाँ पे। लेडीज बैठी थी, अकेला मैं बैठा था, मेरी सिस्टर भी नहीं थी मेरे साथ। तो मैं बहुत ज्यादा ना नर्वस हो रहा था, हाथ कांप रहे थे मेरे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, वो मेरी पहली मीटिंग थी। मैंने डेमो दिखाया घबराते हुए, प्लान दिखाया घबराते हुए, और वो भी ढंग से नहीं दिखाया था, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हुई थी। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां से मेरे को एक छोटा सा ऑर्डर मिला था टी ट्री ऑयल का। और जब मैं वहां से पहला ऑर्डर लेके आया था ना, तो मेरे को बहुत मोटिवेशन फील हुई थी और मैं समझ गया था कि अब तूने एक ऑर्डर निकाल लिया है ना, तो तेरे में बहुत तगड़ा टैलेंट है। अब तू एक क्या, तू हजारों ऑर्डर निकाल लेगा। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, उसके बाद मैंने धीरे धीरे मीटिंग्स बढ़ानी स्टार्ट कर दी। लगभग 7वीं 8वीं मैंने मीटिंग रेगुलर करी थी। 7वीं 8वीं मीटिंग के बाद मैं परफेक्ट हो गया था डेमो और प्लान दिखाने में। क्योंकि आप जो चीज बार बार रेगुलर करोगे ना, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी बार कोशिश करोगे, जितनी बार बार करोगे ट्राई, वो उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। तो मैंने डेमो प्लान में परफेक्ट हो गया था, अकेले स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से मैंने अपलाइन को ले जाना छोड़ दिया, क्योंकि कहते हैं जो कोई इंडिपेंडेंट बंदा होता है ना, वो हमेशा सक्सेस कर जाता है। किसी का हाथ पकड़ के चलोगे तो कभी, अगर पापा आपके पीछे से साइकिल पकड़ के चलेंगे ना, तो कभी साइकिल नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए पापा को एक बार साइकिल छोड़नी पड़ती है। तो दोस्तों उस दिन से मैंने अपलाइन का हाथ छोड़ दिया था और खुद चलना स्टार्ट कर दिया। मैं सिर्फ ये देखता था कि अपलाइन जो मेरे को दिखा रही है अपनी आंखों से, वो मैं देख रहा हूँ और मेरे को चलना अपने पैरों से है। मैंने अपने पैरों से चलना स्टार्ट कर दिया और बिजनेस में 7-8 मीटिंग डेली रेगुलर करता था। फिर पापा को कहीं से पता चल गया कि इसने ऐसे ऐसे साबुन पाउडर तेल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और नौकरी छोड़ चुका है। तो पापा मेरे से बहुत लड़े। पापा मेरे से कहते हैं कि भाई तू अपना करियर खराब कर लेगा, अपनी लाइफ खराब कर लेगा, तू किन कामों में पड़ गया है। और एक बात बता, तू 1-1.5 महीने से बिजनेस कर रहा है, तेरे पैसे कितने आ गए? तो मैंने पापा को बताया, पापा मेरा 689 रुपए का चेक आया पहले महीने का। कहते, वो हंसने लगे जोर जोर से। कहते ये बात बता, तू कैसे बिजनेस में पड़ गया? तेरा 8-9 हजार का तो तेल लग गया होगा गाड़ी का। अब 8-9 हजार के तेल में तेरे 689 रुपए आए, तू ऐसे बिजनेस में पड़ा है, ये बता तेरा फायदा है नुकसान है? मैंने कहा पापा फायदा है, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है, इस बिजनेस में शुरुआत में छोटी इनकम आती है, बाद में बढ़नी चालू हो जाती है धीरे धीरे जब टीम बढ़ती है। तो पापा ने मेरे को उस दिन खूब डांटा। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, उस दिन के बाद से पापा से मेरी बात करनी बंद हो गई, क्योंकि पापा ने बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये लड़का रुकेगा नहीं। तो मैं बिजनेस में लगा रहा। फिर उसके बाद पापा का जन्मदिन आता है, पापा के पास पहुंचता हूँ कि पापा गिफ्ट क्या लोगे आप? मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आप मेरे को बता दो आपको क्या चीज पसंद है। तो पापा कहता है कि अभी तू फिलहाल में एक इंटरव्यू दे के आया था कंपनी का, होंडा कंपनी का, तो तू ये, इसका तेरा ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, तू ये ज्वाइन कर ले। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो अपने पापा मम्मी को गिफ्ट दिए बिना कमरे से चला जाए। मैं उस दिन बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया था, क्योंकि मेरे को पता था कि आने वाले टाइम में मेरे पापा मेरे पे प्राउड फील करेंगे और बहुत खुश होंगे जब मैं कुछ सक्सेस कर जाऊंगा। तो उस दिन मैं चुपचाप कमरे से निकल गया था। तो लगभग 3 महीने मेरी पापा से बात नहीं हुई थी। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, जो मैंने रेगुलर एक्शंस लिए थे, 7-8 मीटिंग डेली की बेसिस पे करता था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो तीसरा महीना था मेरा, उस तीसरे महीने का चेक आया था 35,000 का। और वो लेके मैं पापा के पास पहुंचा। पापा के पास पहुंचा तो पापा एकदम शॉक रह गए कि भाई 35,000 का। और मैंने पापा को बताया, पापा मैं यहाँ पे कुछ शॉपिंग नहीं करता, सिर्फ 2,500 और 3,000 का सामान लेता हूँ, और 35,000 रुपए मेरे पास आने लगे। तो पापा तो समझ गए भाई बिजनेस में है कुछ। फिर मैंने कहा कि अब
पॉइंट आ गया है, ये टाइम आ गया है कि मैं अपनी अपलाइन को पापा से मिलवाऊं। तो मैंने अक्षय जी को एक बार घर पे इनवाइट किया, पापा को बोला कि ऐसे ऐसे मेरी अपलाइन आ रही है, जिन्होंने मेरे को बिजनेस में जोड़ा था। तो पापा कहते हैं ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो पापा ने उस दिन अक्षय जी आके बैठी है, पापा ने छूटते ही अक्षय जी से बोला कि तुमने मेरे बेटे को किस चक्कर में पढ़ा दिया, कौन से बिजनेस में पढ़ा दिया, इसकी नौकरी वोकरी छुड़वा दी। तो अक्षय जी भी एकदम शौक रह गई। तो फिर धीरे धीरे अक्षय जी ने बताना स्टार्ट किया कि आपका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, और अक्षय जी ने पापा को अपने चेक दिखाए, SBI के मैसेजेस दिखाए थे कि इतनी इतनी इनकम आ रही है मेरी महीने की। तो जब पापा को चेक दिखाए ना, उन्होंने अपनी इनकम दिखाई, तो पापा का भी माइंड वॉश हो गया कि भाई इस बिजनेस में कुछ तो है। पापा कहते हैं कि इतनी तो प्रेसिडेंट की इनकम नहीं आती जितनी आपकी इनकम आ रही है। उसके बाद से पापा ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों बताना चाहूंगा, रेगुलर एक्शन करता रहा, तो तीसरे महीने में 35,000 आ गया था, 6 मंथ में मेरा 50,000 आ गया था मोदी के बिजनेस में। और उसके बाद अक्षय जी और मेरा रोका हो गया था, तो हम दोनों ने सोचा था कि अब एक बिजनेस पे, एक आईडी पे काम करेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की आईडी एक हो जाती है। जो मेरी आईडी है वो मेरी मदर के नाम ट्रांसफर हो गई है, और उसके बाद से हमने जो मेरे पास ज्वाइनिंग आएंगी, जो अक्षय जी के पास ज्वाइनिंग आएंगी, उस एक आईडी पे लगाएंगे, और जो 9 लाख का चेक आ रहा है उसको फटाफट से 25 लाख में कन्वर्ट करना है। अभी हमारा सबसे पहला गोल है कि जो लोग हम लोगों ने जोड़ा है, जिनको हमने सपना दिखाया है, उनके सारे सपने पूरे करने हैं। जैसे अक्षय जी ने कहा था कि जो ड्राइवर है वो सक्सेस होगी सक्सेस उस दिन होगी जिस दिन उस ड्राइवर की जैगवार आ जाएगी। हम दोनों का गोल यही है, जो सपने हमने लोगों को दिखाए हैं उनके सपने पूरे करवाने हैं। जिस दिन उनके सपने पूरे हो जाएंगे दोस्तों, हम लोग उस दिन सक्सेस हो जाएंगे। तो बताना चाहूंगा 2000 रोका के बाद से हम दोनों ने एक आईडी पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और काम करते करते फिर हम दोनों की शादी वगैरह हुई। फिर उसके बाद बताना चाहूंगा दोस्तों, हम लोग गए थे फॉरेन, स्विट्जरलैंड पेरिस में। तो जब स्विट्जरलैंड पेरिस से आते हैं, तो मैं उस बिजनेस की ताकत बताना चाहूंगा। स्विट्जरलैंड पेरिस से आते हैं तो हम देखते हैं हमारे अकाउंट में 9 लाख रुपए पड़े हुए हैं। कैसे दोस्तों? जब हम वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, स्विट्जरलैंड पेरिस में घूम रहे थे, तो यहाँ पे टीम में बिजनेस हो रहा था, और बिजनेस का क्या हुआ फायदा, हमारे अकाउंट में 9 लाख रुपए आ गए। तो दोस्तों पैसिव इनकम है, जिंदगी भर पैसा आएगा। कहते हैं ना कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो हमारा मोदी के बिजनेस वही है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक हम हैं तब भी पैसा आएगा, जब चले जाएंगे तब भी पैसा आएगा, हमारे घर वालों के पास पैसा पहुंचेगा। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों। थैंक यू सो मच। और गोल्स बताना चाहूंगा लास्ट में, जो हमारे गोल्स हैं। सबसे पहला हमने 2020 दिसंबर का गोल डिसाइड किया है। हमारी टीम में जो गाड़ियां आने वाली है वो होंगी 151 गाड़ियां, और हमारी टीम में जो लखपति होंगे वो होंगे 101 लखपति। और हमारा छोटा सा चेक होगा, वो होगा 25 लाख रुपए महीने का। और आने वाले 5 साल के हम गोल्स बताना चाहूंगा, जो हमारे आने वाले 5 साल के गोल डिसाइड किया है 2025 दिसंबर में। 2025 दिसंबर में दोस्तों हमारी टीम में 1100 गाड़ियां आ चुकी होंगी, और 2025 दिसंबर में हमारी टीम में 1100 लखपति होंगे, और 2025 दिसंबर में हमारा छोटा सा चेक होगा, वो होगा 1 करोड़ रुपए महीने का। दोस्तों आज हम साल का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कहाँ हम 689, कहाँ 1600 रुपए के चेक पे थे, और अब इस साल के 1 करोड़ रुपए पे आ गए हैं। तो एक दिन आएगा जब महीने का 1 करोड़ भी आने लगेगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा, पूरे इंडिया में 8% ऐसे लोग हैं जो 26 साल की एज में 1 करोड़ रुपए महीने साल का कमा रहे हैं। तो दोस्तों उनमें हम दोनों भी आते हैं। ये किस वजह से हुआ? ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोगों ने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मोदी केयर बिजनेस में वो ताकत है जो आपको छोटे से लेवल बड़े लेवल तक ले जाएगी। दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट में जाते हुए मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी कि आज हम जो भी कुछ है उसके पीछे जो सबसे मेन जो कारण है वो है मिस्टर मनोज मलिक जी और सारिका मलिक मैम, जिन्होंने हमेशा 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 हमारे को सपोर्ट किया। बहुत बार जब मैं डाइवर्ट हुई या होने की कोशिश करी या मेरा मन था छोड़ने का, तो उन्होंने मुझे बनाए रखा, क्योंकि वो फ्यूचर जानते थे, मैं फ्यूचर नहीं जानती थी। लेकिन उन्होंने मुझे इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने मेरे को पकड़ के रखा, इस बिजनेस में बनाए रखा, और उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज जो भी इनकम आ रही है, जो भी चीजें यहाँ से मिल पा रही है, उसका पूरा 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 श्रेय जाता है हमारे अपलाइंस को, मिस्टर मनोज मलिक जी और सारिका मैम को। और एक चीज ये है कि आज भी वो ऐसे सपोर्ट करते हैं जैसे कि हम 10% लेवल पे हो। पूरा मतलब हर चीज में, मतलब मैं
आपको बता नहीं सकती कि बहुत ज्यादा सपोर्ट है अपलाइंस का। और ऐसे अपलाइन जब हमारे साथ हैं, ऐसी टीम में अगर अगर हम लोग कामयाब हो सकते हैं ना दोस्तों, तो आप भी कामयाब हो सकते हो। क्योंकि माँ बाप तो हमारे मनोज मलिक जी और सारिका मैम ही है ना इस बिजनेस में। तो अगर एक बच्चा कामयाब हो सकता है तो बाकी भी हो सकते हैं, पर बिना एक्शन लिए कोई भी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो बस एक्शन लेने हैं और अपलाइन की बातों को मानना है, तो हर हाल में हमारा बिजनेस बढ़ेगा। थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सो मच सारिका मैम। इनका मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। अभी यूट्यूब में हर संडे को 3 बजे हम लोग यूट्यूब लाइव सेशन करते हैं, उसमें इस बार अपलाइन एडिफिकेशन का टॉपिक था। और जब मैं मनोज सर और सारिका मैम के बारे में बता रही थी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और वो रोंगटे मैंने ऐसे यूट्यूब लाइव पे दिखाए भी थे, पता नहीं सबको दिखे होंगे नहीं दिखे होंगे, लेकिन मैंने दिखाया था कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं देखो मेरे हाथ में। तो इनकी जब बात करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं ना, तो सच में अंदर से एक फीलिंग आती है, दिल से थैंक्स की फीलिंग आती है। तो बस थैंक यू सर, आपने हमें ज्वाइन कराया और हमें इतना सपोर्ट किया कि हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। मेरे को आज भी याद है कि मैंने सर को बोला, सर मेरे को ना शामली जाना है यूपी में मीटिंग करने, तो सर शामली तक हमारे साथ गए। मैंने सर को बोला सर चंडीगढ़ चलो मीटिंग करने, तो सर ने चंडीगढ़ जाके मीटिंग करी। इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सपोर्ट सर ने हमें दिया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने छोड़ा भी ताकि हम इंडिपेंडेंट बने और खुद से कर पाए। और हमें अब इस चीज का बिल्कुल भी वो नहीं है कि उन्होंने क्यों छोड़ा, बल्कि जब उस समय इन्होंने हमारा हाथ छोड़ा था तो लगता था यार इन्होंने हमें छोड़ क्यों दिया, अब हम अकेले कैसे करेंगे। लेकिन आज समझ में आता है कि उस समय छोड़ा नहीं होता तो आज हम इंडिपेंडेंट होके इतना कुछ नहीं कर सकते थे। तो थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी अपनी प्यारी सी सुंदर सी टीम का, जो हमेशा हमारा बात मानती है, जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे करती है। और बहुत सी मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल डुप्लीकेट करने की, पूरा डुप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी अपलाइन करेगी वैसा ही वो करेंगे। बहुत अच्छी टीम है, भगवान की मेरे पे इतनी कृपा है कि मुझे अपलाइन भी अच्छे मिले और मेरे को डाउनलाइन भी बहुत अच्छी मिली, टीम भी बहुत अच्छी मिली। और थैंक्स करना नहीं भूलूंगी अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का, जो कि सबसे पहला इस बिजनेस में जिन्होंने रोल प्ले करके मुझे ज्वाइन कराया और मुझे फ्रीडम देकर यहाँ तक पहुंचाया। सच में मैं लकीएस्ट हूँ इस दुनिया में, क्योंकि मेरे को ना हर चीज मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरी टीम, मेरे जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द ना, सब बहुत अच्छे हैं। और मैं इसका बहुत 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 थैंक यू करना चाहूंगी। और सिर्फ मेरी टीम नहीं, मेरी क्रॉस लाइन, जो मेरे बोलते हैं ना ब्रदर और सिस्टर लाइन, ये जो है ना, ये भी हमारे बहुत अच्छे हैं, जिनको देख देख के हमारी टीम मोटिवेट होती है। उनको सुनते हैं जब मनोज सर जब सेशन करते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच में, यही लोग हैं जो हमारी टीम को सिखाते हैं। तो मैं हर किसी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, इन्हीं की वजह से आज हम लोग बिजनेस में बढ़ते जा रहे हैं। बाकी आज बहुत हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्षी जी, दिग्विजय जी, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से कितने सारे चैलेंजेस के बावजूद आपने अपने सपनों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। आप डटे रहे, आप आगे बढ़ते रहे और पता ही नहीं चला कि कब आपके एक करके सपने पूरे होते चले गए। अक्षी, अगर मैं पूछूं अक्षी जी, दिग्विजय जी, कि कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आज तक आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो क्या वो 2, 3, 4 चीजें आप बताओगे जिसको हर चैंपियंस को, हर नए व्यक्ति को जरूर 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 करना है, वो क्या चीजें होंगी? सर सबसे पहला तो ये कि सारे के सारे प्रोडक्ट ना 100% लॉयल्टी के साथ हमें खुद यूज करना है। मतलब जो हमने किया वो यही था कि पहले खुद यूजर बनना है, 100% यूजर बनना है। ये नहीं कि कोई देख नहीं रहा तो चलो हम कुछ और यूज कर लेते हैं, नहीं, अंदर से भी। मतलब अगर आप कोई और प्रोडक्ट को देख भी रहे हो ना, मार्केट में खरीदने का सोच भी रहे हो कि एक बार ट्राई कर लूं, मोदी केयर के अलग हटके है जो, और आप मोदी केयर में लॉयल बनने, आप सोच रहे हो आप मोदी केयर के लॉयल हो, तो ऐसा नहीं होता। सोच भी ना पाओ, आप दूसरे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए भी ना सोच पाओ, तो वो एक लॉयल्टी फैक्टर अपने लिए, यूजर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं यूज करूंगी तो मैं थोक बजा के प्रोडक्ट को बेच सकती हूँ लोगों के पास जाकर। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे बोलने का तरीका ही अलग होगा जब मैं खुद यूज करके जाऊंगी। तो सेल्फ यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा शेयरिंग करना, दिन में कम से कम 2 से 3 लोगों से शेयर करना। जैसे अभी तो लॉकडाउन और चीजें हैं, तो जूम पे कम से कम 3 मीटिंग, और जो मैंने करा, मैं तो जाके 3, 4, 5 मीटिंग डेली की करती थी। और मैंने क्या किया, वो ग्रुप पे, वो जो मीटिंग करते थे हम, वो ना ग्रुप पे जरूर डालते थे, क्योंकि ग्रुप पे डालने से ना जितने लोग जो डीमोटिवेटेड या एक्टिव नहीं होते ना, वो देख के ना उनके अंदर ना सुई लगती है उन्हें कि यार ये तो काम कर रही है, हाँ ये तो बढ़ जाएगी। तो वो डालना बहुत जरूरी होता है। वो मीटिंग करो और उसको डालो। जूम पे अगर आप दिन में 3 मीटिंग कर रहे हो तो 3 की फोटो आप जरूर डालो।
तो अगर ये चीज करेंगे तो मैंने भी ये चीज करी थी जिससे बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ा था। और अननोन प्रोस्पेक्टिंग हम बहुत करते हैं। अननोन प्रोस्पेक्टिंग दिग्विजय जी मास्टर है, मास्टर बोलते हैं जिसे। इन्होंने पुलिस वाले के साथ क्या किया था जरा सुनते हैं इनसे। सर एक्चुअली हम दोनों ने एक बार चंडीगढ़ जा रहे थे जैगुआर में, तो पुलिस ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस वाले ने गाड़ी रुकवा ली और चालान काटने लगे। तो चालान काटने लगे, फिर उसके बाद आरसी वगैरह मंगाई। तो मैंने बताया, कह रहे गाड़ी बहुत अच्छी है। जब उन्होंने बोला ना गाड़ी बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा सर गाड़ी हमने ऐसे मैं बिजनेस के मैं समझ गया इन्हें गाड़ी पसंद आई है, तो वहीं अभी तेरे पास टाइम है, आप कर दे काम। तो फिर मैं उसके बाद बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया कि भाई मेरे को कॉल करियो जब तू फ्री हो। तो मैंने चंडीगढ़ जाते ही सबसे पहले उनको कॉल किया और उनको बताया। वो बहादुरगढ़ के रहने वाले थे और वो आज हमारे साथ बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। पुलिस वाले, उन्होंने हमारा चालान काटा और हमने उनको मोदी केयर में ज्वाइन करा के आज उनके साथ हम काम कर रहे हैं। उन्होंने सर हमारी आरसी ली थी, हमने उनका आधार कार्ड ले लिया। हाँ, हमने उनका आधार कार्ड ले लिया। और एक वहाँ पे करी थी जो क्या बोलते हैं, एक बार सर मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास ना कहीं से इंफॉर्मेशन आई थी कि कंपनी ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उस कंपनी में ज्वाइन थे वर्कर्स, एम्प्लॉइज, तो वहां से निकाले जाएंगे सुबह 8-9 बजे के आसपास। जब मैं फिलहाल में स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था, 8-9 बजे के पास निकाले जाएंगे। लगभग 15 से 20 लोग भी निकाले जा रहे थे। तो मैं सुबह सुबह फॉर्च्यूनर लेके पहुंच गया वहां पे कंपनी पे, और उस कंपनी के बाहर लगा दी गाड़ी और डेमो किट रख ली बोनेट पे। और जैसे जैसे लोग आ रहे थे, निकलते जा रहे थे, तो मैं उनको डेमो दिखा रहा था। सर मेरे ख्याल से आज उन 20-25 में से मेरे ख्याल से 10 से 12 लोग आज मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर एक चीज और, मेरे को जैसे ही मेरे साथ कोई भी ज्वाइन होता है ना, तो मैं उसका ड्रीम ज्वाइन होते ही लिखवा देती हूँ, चाहे अभी उसका कोई चेक नहीं आया हो, इनकम नहीं आई हो। तो भगवान को चिट्ठी, जैसे आपने हमें सिखा रखा है, वो जिन भी भगवान को मानते हैं उनकी चिट्ठी लिखवा देते हैं और उनकी गाड़ी की डेट डलवा देते हैं। उससे वो सीरियस होके ना सारे काम करने खुद ही चालू कर देता है। तो जो ज्वाइन होता है हमारे साथ, उनका ड्रीम लिखवा देते हैं साथ के साथ ही। सीमा आंटी है सर मेरी टीम में, उनका 105 रुपए के चेक पे मैंने डस्टर गाड़ी लिखवा दी थी और वो बहुत तेज हंस रही थी, कह रही तू पागल तो नहीं है बेटा, 105 रुपए का चेक आया, तू 11 लाख की गाड़ी लिखवा रही है। मैंने कहा आंटी लिखो तो सही, आज 13 लाख की इको स्पोर्ट गाड़ी लेके घूमती है और थैंक यू बोलती है कि मैंने उसे 105 रुपए के चेक पे तेरी बात मान के लिख दिया था। तो बहुत से लोग लिखेंगे नहीं, तो उनको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम। ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब तक सपने नहीं देखेंगे तब तक ये बिजनेस समझ भी नहीं आना। क्योंकि अगर हम नौकरी करें या दुकानदारी करें तो घर तो चल जाता है, लेकिन बड़े बड़े सपने पूरे नहीं होते। और बड़े बड़े सपनों के लिए बड़े बड़े सपनों को देखना, उनको गोल में कन्वर्ट करना और उनको डायरी में या लेटर टू गॉड में लिखना जरूरी होता है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जब टीम बन जाती है तो भी कोई एक्शन लेते हो, उनको कहीं पर मीटिंग में बुलाते हो या कोई टीम 25 करते हो? सर जब टीम जो बन जाती है, अब जैसे ऐसा होता है ना कि जो हमारी लेग्स जितनी चालू हो गई हैं, अब सारी की सारी लेग उठ के ना, हो सकता है कि दिल्ली तक सेमिनार में ना जाए, या अगर कहीं दूर सेमिनार है या फरीदाबाद में कोई बड़ा सेमिनार है या कोई मीटिंग चल रही है, तो हर कोई वहां तक ना आ पाए। लेकिन वो अपने एक एक दो लोगों को लेकर, हमारे अगर पड़ोस में है या थोड़े आसपास घर के है, तो हमारे घर तक आ जाता है और हम बोलते हैं कि हमारे घर एक टीम 25 की मीटिंग है, उसमें हम थोड़ी सी मीटिंग ट्रेनिंग करेंगे और थोड़ा सा उसमें खाना पीना रखेंगे। तो हमारी सारी जो मेन टीम होती है वो सारी इकट्ठी हो जाती है और फिर उनके साथ पहले में हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको। और ट्रेनिंग देने के बाद, मतलब ये चीज मैंने बहुत करी है अपने, जिससे मेरे इनकम में बहुत ग्रोथ हुई है। 48,000 का चेक था, 3.5 लाख पे पहुंचा था 2 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल में टीम 25 करके। तो उसमें क्या है, बस हमने क्या किया कि उनको बुलाया, ट्रेन किया, अपनी डाउन, वो जो जैसे मान लो मेरी 10 लेग आके बैठी हैं, तो 10 लेग में से कोई डेमो अच्छा दिखाता है, उसको डेमो के लिए स्टेज पे बुलाया कि चलिए अब मैं आपको एक ऐसे लीडर से मिलवाती हूँ जो बहुत शानदार डेमो करती है। उनके लिए ताली बजवा दी सबसे, और ना एक पेस्ट, टूथपेस्ट या साबुन उनको गिफ्ट कर दिया और बोला कि अब आप बताओ कैसे करते हो। तो उसमें क्या हुआ कि 10 लोग ना एक दूसरे से सीख गए। मेरी बात उनको शायद इतनी समझ नहीं आई, जो आपस में उन सबको एक दूसरे की समझ आ गई। और मैंने जब उनको अप्रिशिएट किया तो उनको भी लगा यार हमारी तो पूछ हो रही है, हम सारा दिन फील्ड में जाके मेहनत करते हैं और देखो अक्षय हमारा कितना ध्यान रखती है, हमें पूछती है, हमें गिफ्ट देती है और फिर राजमा चावल भी खिलाती है। तो लोग बड़े मोटिवेट हो जाते थे। फिर लास्ट में राजमा चावल और आइसक्रीम खिला देते थे, तो फिर और सेट हो जाते थे। और बात ये नहीं थी कि राजमा चावल, अगर जैसे हम में से बहुत लोग अभी नहीं होंगे
होंगे। हो सकता है वो कहें यार अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारी 4 ही डाउनलाइन है, हम तो राजमा चावल नहीं अभी अफोर्ड कर सकते, हमारा चेक 100 रुपए का है, 400 रुपए का हम राजमा चावल खिला दे। तो एक काम करो, 100 रुपए में समोसे आ जाते हैं, 10-12 समोसे मंगवा लो, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो। बात पता है खिलाने की नहीं है, बात है कि बैठ के जब आप लोगों के साथ खाओगे ना तो एक फैमिली वाला बॉन्ड आएगा, और जब आप फैमिली वाला रिलेशनशिप अपनी टीम के साथ बिल्ड कर पाओगे, बिजनेस ऐसे हो जाएगा चुटकी बजाते ही। और वही आपसे जो मेरी बात हो रही थी, वही काम आज की डेट में आप जूम पर कर रहे हो। आज जूम पर टीम 25 जूम पे करते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा ये बहुत बताइए, फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। जूम पर मीटिंग आपकी रेगुलर चलती है, जो मुझे पता है आप रेगुलर मीटिंग्स जी करते सर। हैं। वेरी गुड, जी वेरी सर, गुड। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे आज की डेट में 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल के हैं। आप उन पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर पेरेंट्स को यही मैसेज देंगे कि बिल्कुल उनको सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आपके बच्चे हैं, आप उनसे सब लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पर क्या आप चाहते हैं कि वो 50,000 या 1 लाख पे सीमित होके रह जाएं? अगर आप ये नहीं चाहते और आप चाहते हो कि जितना वो साल में कमाए जॉब में, वो महीने में अगर आप उनको मोदी कमाना चाहते हो तो मोदी केयर को जरूर करवा लो। और जो आपकी अपलाइंस हैं वो सब मनोज सर की ट्रेनिंग लेके ही इस बिजनेस में बड़े हो रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीजें सिखा के और आपके बच्चों की लाइफ को बिल्कुल चेंज करवा देंगे। और मैं चाहती हूँ कि यंगस्टर्स आए, क्योंकि यंगस्टर्स में बहुत पावर होती है इस समय, मतलब इधर उधर डाइवर्ट ना होके, क्योंकि आजकल पता है ना बच्चे लोग जो यंगस्टर्स है वो बहुत सी गलत चीजों में भी पड़ जाते हैं, मतलब बहुत से ऐप बाजी हो जाती है, बहुत चीजें होती है। लेकिन अगर उनको एक बार आपने मोदी केयर करा दिया ना, वो अपनी लाइफ में फोकस्ड हो जाएंगे, उनका ध्यान गलत चीजों में डाइवर्ट नहीं होके वो अपने बिजनेस के ऊपर और विजन ले पाएंगे। ये मत सोचो अभी तो ये छोटा है, अभी बिजनेस नहीं करेगा, अभी तो पढ़ ले पढ़ता ही रहेगा, फिर वो मतलब पढ़ाई अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ये नहीं कह रही पढ़ाओ मत, पढ़ाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को मौका दो कि वो कुछ करे, तो आप उनको एटलीस्ट सपोर्ट तो करो। पढ़ाई छुड़वाने की जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था तूने ग्रेजुएशन नहीं करी ना, मोदी केयर छुड़वा दूंगी, ध्यान रखियो। मैंने कहा नहीं, मैं ग्रेजुएशन कर लूंगी, मोदी केयर के लिए मत बोलना, मेरे को तो बड़ा मजा आता है मीटिंग में जाके और लोगों से मिलने में और बातचीत करने में, क्योंकि बस ये चीज है। तो मतलब सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और दिग्विजय जी क्या कहेंगे? सर मैं ये बताना चाहूंगा जो पेरेंट्स को है ना सपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरे फादर ने सपोर्ट नहीं किया था ना तो मेरे को बहुत डिमोटिवेशन फील होती थी, लेकिन जब मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था तो सर मेरी ताकत ना 1000 गुना बढ़ गई। तो कहते ना कि जैसे भीम में 1000 हाथियों की ताकत थी, वैसे ही मेरे में 1000 हाथियों की ताकत आ गई थी जब मेरे पापा ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। और जब पापा ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया था तभी सर 6 महीने में मेरा 50,000 हुआ था। तो बिल्कुल पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट इज मस्ट, तभी वो कुछ कर पाएंगे, और वरना तो ऐसे ही रह जाएगी कहानी। और एक क्वेश्चन और कि जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में है, उनको मोदी को करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि शुरू में इनिशियल आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस मिले, आपको भी बहुत सारे लोगों ने ना कही, तो उसके बावजूद उन यंगस्टर्स को करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? उनके लिए मैसेज क्या है आपका? अक्षय जी, दिग्विजय जी, उनके लिए मैसेज क्या होगा आपका यंगस्टर्स के लिए? चैलेंजेस तो आएंगे, चैलेंजेस तो आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे कहा कि भाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी आज इस चीज को नहीं करते, उस समय पे मैंने इस चीज को नहीं समझा होता, तो क्या आज मैं साल का 1 करोड़ रुपए कमा रही होती? नहीं कमा सकती थी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें वो चीज मिलती है, फॉरेन ट्रिप्स के लिए तो हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा क्रेजी होता है, मैं भी थी। और यहाँ से मैंने 9 विदेश यात्राएं कर ली दोस्तों। राजाओं वाली फीलिंग आती है, रानी वाली फीलिंग आती है जब प्लेन में जाते हैं, वहाँ 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, वहाँ घूमना फिरना, मौज मस्ती, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और वो अगर मोदी केयर नहीं होता तो ये लाइफ तो मैं देख ही नहीं सकती थी। आज मेरे लिए ड्रीम होता है, जब जाती हूँ ना वहां से, गुड़गांव के वहां से, सोचती हूँ यार अब कब आएगा मोदी केयर का नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप। घूम के हम लोग भी आए हैं अभी स्विट्जरलैंड, पेरिस, बहुत अच्छा था, लेकिन जो ग्रुप के साथ जाने में, मौज मस्ती करने में मजा आता है ना, वो चीज तो बहुत ही अलग ही होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो वो मोदी केयर से ही हमें मिल पाती है। बहुत बढ़िया अक्षी, बहुत बढ़िया दिग्विजय, आप वास्तव में टाइकून्स हो। पूरे इंडिया में हजारों लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और डेफिनेटली जिस तरीके से आपने सक्सेस ली है, अगर हर बच्चा फोकस हो जाए ना, अगर उनको मोदी केयर समझ आ जाए या नहीं आ जाए,
लेकिन वो अपने मेंटर का हाथ पकड़ लेना तो डेफिनेटली 30 साल की उम्र के अंदर वो रिटायर हो सकता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ कि आज आप 25-26 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट ले सकते हो, लेकिन आपका मिशन बहुत बड़ा है। और जो अभी आपने बताया 2025 में 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम और हजारों लोगों की लाइफ को चेंज करना, अगर ये मिशन बन जाए ना तो बच्चे की लाइफ तो वैसे ही सार्थक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत कुछ सिखाया, आपने सारे यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया। हर उस व्यक्ति के लिए जो शुरू में बहुत सारी परेशानियां झेलता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ना सुनने को मिलती हैं, उसके बावजूद अगर आप इस एज में कामयाब हो गए हैं तो कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है। थैंक यू वेरी मच दिग्विजय, थैंक यू वेरी मच अक्षी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 तक आपकी टीम के अंदर हजारों गाड़ियां, हजारों लोग लखपति और साथ साथ आपका चेक 1 करोड़ रुपए का, और वो सुंदर सी जो लंबी सी गाड़ी आपके बंगलों से निकलेगी, कभी कभी हमें भी उसमें बिठा दिया करना। अरे सर कैसी बातें करते हो, आप ही की होंगी सर सारी। आपका दिया हुआ है सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारे दिग्विजय जी और अक्षी हमारे यंग टाइकून जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर धूम मचा रखी है। आज पूरा इंडिया अक्षी और दिग्विजय को फॉलो करता है। दोस्तों ये बिजनेस के अंदर एज कोई मैटर नहीं होती। अगर आपकी एज 25 है, आपकी एज 18 है, आपकी एज 30 है, आपकी एज 40 है, आपकी एज 50 है, आपकी एज 60 है या 60 से भी ज्यादा है, अगर आपने ठान लिया कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करके जाना है जिसके बाद हमेशा के लिए आपकी फैमिली आपको याद रखे, जिसके बाद हमेशा के लिए, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे किसी वजह से भी हम घर में रहें, चाहे किसी खुशी में घर रहें, लेकिन घर के अंदर फाइनेंशियली कोई टेंशन नहीं हो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज हो, वो है खुशी। तो अगर आप भी अक्षय की तरह, आप भी दिग्विजय की तरह जैगुआर चलाना चाहते हो, 10-10 बार फॉरेन घूमना चाहते हो, आप भी स्विट्जरलैंड और पेरिस की सैर करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके पास जैगुआर गाड़ी हो, आप भी चाहते हैं कि लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, आपके घर के अंदर फाइनेंशियली कोई टेंशन नहीं है, आप भी एक विजेता की तरह काम करना चाहते हो दोस्तों, तो ये जो मैसेज है अक्षय का और दिग्विजय का कि हर यंगस्टर्स को ये बिजनेस करना चाहिए और हर एज के व्यक्ति को उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आइए, पूरे इंडिया के अंदर यंगस्टर्स की लाइन लगी हुई है, करोड़ों बच्चे हैं जो आज की डेट में इस कोरोना के टाइम पे पता नहीं कौन सी उनको जॉब मिलेगी, पता नहीं किस बिजनेस के अंदर वो कामयाब होंगे। हम उनको मोदी केयर के बारे में बताएं, मोदी केयर की पावर को दिखाएं, अक्षय और दिग्विजय की तरह उनको दिखाएं कि किस तरीके से उनकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। और सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, मैं चाहूंगा कि हर किसी को मोदी केयर की पावर को समझ लेना चाहिए। मैं एक इंजीनियर हूँ और जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, मुझे नहीं पता था इंजीनियरिंग में कैसे पढ़ाई होती है। वो काम था लेक्चरर का, वो काम था प्रोफेसर का, उन्होंने हमें पढ़ा दिया और हम इंजीनियर बन गए। तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप मत सोचिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि आपके सपने क्या हैं, हर सपने को लिखिए और अपने मेंटोर को, अपने ग्रेट अपलाइन को अपनी उंगली पकड़ा दीजिए, पता ही नहीं चलेगा कब आपकी उंगली पकड़कर वो आपके सपनों तक आपको पहुंचा देंगे। इसी तरह की बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए आती रहिए लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में, और अपनी टीम को और अपने नए जो लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं उनके विजन को क्लियर करने के लिए ये स्टोरीज उनको दिखाते रहिए। आप अपने घर में रहिए, घर से ऑनलाइन काम कीजिए, घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, फोन उठाइए, फोन पर बात करना शुरू कीजिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, और जल्दी से मिलेनियर बनिए और जल्दी से अपने सपनों की गाड़ी और सपनों के घर तक पहुंचिए। थैंक यू वेरी मच। ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मनोज मलिक आप सभी का धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।